नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। कर्क वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा? जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं दोस्तों, तूफान था 2023, क्या तोहफा होगा 2024? जी हाँ दोस्तों, तोहफा ही होगा 2024, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कुछ शुभ तिथियों की बात करेंगे, कुछ महीनों की बात करेंगे जो आपके लिए खास महत्वपूर्ण उपलब्धियों भरे रहेंगे। 2023 निश्चित तौर से रूखा, कहीं तो रूखा सूखा रहा, और 2024 आपके लिए बेहतर होगा। सभी को ऐसी उम्मीद भी होती है, ऐसी लालसाएं होती हैं। आपके मन की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए यह मैं वीडियो फोकस्ड होकर, ध्यान मग्न होकर चर्चा करने जा रहा हूँ। और जब मैं इस तरह के मूड में बात करता हूँ तो दोस्तों, वो जो मेरा 20-25 साल का एक्सपीरियंस है वो एकदम से सामने प्रकट होता है। तो इस चर्चा को एक एक पल गौर से सुनिए, बिना स्किप किए हुए सुने तो आपको लुत्फ आएगा। अपनी डायरी अपने पास रखें। जब मैं तिथि बताऊं, डेट बताऊं, वह निश्चित तौर से 99% आपके लिए कारगर होगी, सत्य होगी। सत्य तथ्यों के ऊपर आधारित रहेगा ये चर्चा दोस्तों। कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता है। आपका नया साल बहुत ही शुभ हो, ऐसी मनोकामना, ऐसी इच्छा से, ऐसी भावना से मैं ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट में, शुक्र, मंगल, सूर्य, गुरु इत्यादि का गोचर दिखाया हुआ है। ये वो ग्रह हैं साल भर आपको शुभ फल देते ही रहेंगे। शुक्र खासकर और मंगल आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में जब जब होंगे, उनकी तिथियां आपको जरूर नोट करनी चाहिए। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले आपके अति श्रेष्ठ प्लैनेट गुरु देव की, देव गुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति का गोचर हालांकि हम पहले भी बता चुके हैं, परंतु मेरा मानना है जो ग्रह आपका सबसे अच्छी स्थिति में हो उसी से शुरुआत की जाए तो अच्छा रहता है। कहते हैं ना, अगर आकाश अच्छा है तो अंत भी अच्छा होगा। बहुत बेहतर साल जाने वाला है। तो गुरु देखिए मेष राशि में दशम भाव में रहेंगे। यह 30 अप्रैल तक, पहले 4 महीने ये गुरु का दौर होगा, या यूं कहें आप कंट्रोल किए जाएंगे गुरु से। खासकर आपका कैरियर, आपका कामकाज, आपका व्यापार, आपके धन की स्थिति, क्योंकि धन के स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि रहेगी, तो धन के ऊपर, परिवार के ऊपर गुरु का साफ साफ प्रभाव नजर आएगा। गुरु की स्थिति इसलिए भी शुभ हो जाती है क्योंकि गुरु आपके भाग्य स्थान के मालिक हैं। भाग्य स्थान का मालिक जब कर्म भाव में होता है तो आपके कार्य क्षेत्र में तरक्की के योग बनाता है। बेइंतहा तरक्की होगी, ये बात निश्चित है। गुरु यहाँ से बैठकर जब धन भाव को देखेंगे तो धन तो आएगा। मांगलिक कार्य की योग बनाकर ही जाएंगे गुरु। याद रखिए 30 अप्रैल से पहले पहले गुरु कुछ खास करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपका कर्क लगन है तो भी यह चर्चा आपके लिए लागू होती है। कर्क राशि, जिनकी नाम राशि कर्क है, या कुंडली में चंद्रमा 4 नंबर में लिखा है तो आपकी कर्क राशि होती है, तो आपके लिए तो ये चर्चा लागू होती ही है। लगन वाले भी इसे देखकर लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं गुरु की बात कर रहा था दोस्तों। गुरु 10th हाउस में आपके कामकाज में स्थितियां अच्छी रहेंगी। भाग्य साथ देगा आपके कैरियर को लेकर। कैरियर को लेकर जो 2023 में दिक्कतें रहीं गुरु चंडाल के कारण, वो दिक्कतें अब तो नहीं नजर आती दोस्तों। इस साल तो बिल्कुल भी नजर नहीं आती।
गुरु की दृष्टियों की चर्चा करें, सेकंड हाउस पर धन आएगा, धन की वृद्धि होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, बल्कि आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बनने की योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की सप्तम दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि बहुत बेहतर है। और ये सप्तम दृष्टि आपको बता दें फोर्थ हाउस के ऊपर जब पड़े और खासकर शुक्र की राशि है तो बहुत शुभ है। शुक्र फोर्थ लॉर्ड जब जब अच्छी स्थिति में होंगे तो आपकी जमीन जायदाद बनने के योग बनते हैं। इवन मातृ सुख मिलता है, संसार में प्रतिष्ठा बढ़ती है, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, सेलिब्रिटी तो आपका स्टेटस बढ़ता है। गुरु की नवम दृष्टि सिक्स्थ हाउस के ऊपर आपको कर्जे से निजात दिलाती है और ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलेगा इस अवधि में। आपको मैं साफ कहना चाहता हूँ कि आप दुश्मनों से भी, जी हाँ दोस्तों, आप कोर्ट कचहरी से भी फतेह पाएंगे। ये गुरु का प्रभाव देखने को 30 अप्रैल को ही मिल जाएगा। हालांकि शनि आपके लिए शुभ हैं, शनि मूक नहीं बैठे रहेंगे। शनि का देखिए जो स्वभाव है, शनि क्या है, शनि आप में एक धैर्य देते हैं। आपकी फैमिली के घर के ऊपर दृष्टि शनि अष्टम भाव में बैठकर आपको धैर्य सम्मत बनाते हैं, क्योंकि शनि शुभ स्थिति में आ चुके हैं, क्योंकि कुमार अवस्था में हैं। कोई भी ग्रह जब कुमार अवस्था में हो, युवा अवस्था में हो, अच्छे नक्षत्र में हो, मित्र के नक्षत्र में हो, शतभिषा नक्षत्र में है, शनि राहु का नक्षत्र है, राहु भी शनि से मित्रवत व्यवहार किया करते हैं। हालांकि दोनों क्रूर ग्रह हैं, परंतु शनि का अष्टम भाव में बैठना, मैं ये बता रहा था, सेकंड हाउस को जब शनि देखें तो ये याद रखिए, शनि गुरु का सम्मिलित प्रभाव द्वितीय भाव के ऊपर आपकी पारिवारिक स्थितियां बहुत अच्छी रहेंगी। आप मैच्योरिटी से देखिए, दो बड़े ग्रह शनि का जहां पर दृष्टि पड़े परिवार के घर के ऊपर, तो शनि आपको ये कहते हैं कि आप मैच्योरिटी से डिसीजन लें और लेंगे भी। गुरु आपको जहाँ पर विजनरी बनाते हैं, थॉटफुल बनाते हैं, फोरथॉट देते हैं, पहले से ही प्लान करके चलते हैं। परिवार को लेकर पहले से ही प्लानिंग शुरू कर देते हैं। आप धन को लेकर पहले से ही प्लान करना शुरू कर देते हैं। गुरु विजनरी बनाते हैं, फोरथॉट देते हैं। शनि आपको गंभीर बनाते हैं। सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि शनि की आपको मैच्योरिटी देती है, आपको वो पहलू भी बता देती है शनि की सेकंड हाउस के ऊपर दृष्टि, कि यहाँ से कहीं ना कहीं लूप होल है, यहाँ से कोई दिक्कत हो सकती है, इसे प्लग कर दीजिए, इस छिद्र को आपको बंद कर देना चाहिए। शनि ये बताता है पारिवारिक रिश्ते अगर कहीं ना कहीं दिक्कत वाले हैं तो शनि आपको ये मैच्योरिटी देते हैं, क्योंकि अपनी राशि में हैं। शनि आपके मददगार हैं। कुंभ राशि में बैठे हुए शनि काफ़ी हद तक मददगार रहते हैं। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए टेस्ट लेते हैं, अष्टम भाव में राशि से हो तो टेस्ट लेते हैं, क्योंकि शनि का काम ही है टेस्ट लेना। पूरे संसार में कोई भी प्राणी नहीं बचा कि जिसे टेस्ट ना देना पड़ा हो, भले वह रावण ही क्यों ना हो। जी हाँ दोस्तों, अपने अभिमान के कारण वह अपनी गति को प्राप्त हुआ। यहाँ पर शनि सेकंड हाउस को देखते हैं तो आपको बताते हैं कि जो छिद्र है आपके व्यवहार में, जो कमियां हैं आपके व्यवहार में, उसे प्लग करिए। गुरु आपको यहाँ पर विजनरी बना रहे हैं, आपको एडवाइजर बना रहे हैं, आपकी स्पीच अच्छी करते हैं। बैंकिंग प्रणाली में है, फाइनेंस का कामकाज करते हैं, शिक्षा जगत में है, तो आपके वारे न्यारे गुरु करने वाले हैं। गुरु का सेकंड हाउस के ऊपर प्रभाव आपकी चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ती है भाग्य की शक्ति के कारण। इवन विदेशी पूंजी आपके काम आएगी, विदेश में काफ़ी इनकम अर्न करने का मौका मिलेगा। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं, क्योंकि 9th लॉर्ड जब 10th हाउस में होता है तो विदेशों से खास लाभ होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आपको फायदे की योग गुरु बनाता है। गुरु के साथ शनि का संबंध भी है, ये भी देखिए बहुत बेहतर स्थिति हो जाती है जब खासकर शनि मार्गी हो, शनि कुमार अवस्था में हो। अभी अप्रैल में आपके लिए एक और शुभ समाचार है, शनि युवा हो रहे हैं, तो आपके लिए शनि के नेगेटिव फलों की संभावना 2024 में नहीं रहती।
वैसे भी पिछले साल वाला जो समय रहा 4-5 महीने लास्ट के, बहुत दिक्कत वाले रहे, ये सभी आप जानते हैं। कहीं से सफलता नहीं मिली। अभी बात करता हूँ, धीरे धीरे सभी पहलुओं के ऊपर हम टिप्पणी कर देंगे, चाहे आप छात्र हैं, चाहे गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन्स हैं, आपके दाम्पत्य जीवन की बात, आपकी लव लाइफ की बात, आपकी नौकरी, व्यापार, प्रमोशन की व्यापार, सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। शनि की मैं बात कर रहा था। शनि गुरु को देखें तृतीय दृष्टि से। देखिए, गुरु जब भाग्य भाव का मालिक 10th हाउस में हो, शनि से दृष्ट हो, तो गुरु आपको कार्यस्थल पर गंभीर बनाता है। ये बात याद रखिए। शनि का प्रभाव, शनि स्वग्रही होकर जब भी किसी ग्रह को देखते हैं तो अपने गुण उस ग्रह में दे देते हैं। शनि से दृष्ट होकर गुरु जब 4th हाउस को देखेंगे तो आप अपनी मदर के साथ भी बहुत अच्छे से डील करने वाले हो जाएंगे, विचारवान हो जाएंगे। पब्लिक में जो भी आप दलील देंगे, जो भी आप बात करेंगे, क्योंकि 4th हाउस पब्लिक का है। शनि से दृष्ट होकर गुरु 4th हाउस को देखता है तो याद रखिए, आपकी मैच्योरिटी पब्लिक में भी नजर आएगी। ये अच्छे पहलू हैं शनि के। ये शनि के अच्छे प्रभाव हैं गुरु को जो देते हैं। देखिए, जब शनि शुभ हैं, शुभ ग्रह कब होता है? जब अपनी राशि में होता है। 7.5 ढैया की बातें अलग हैं, दैट इज सेपरेट इशू ऑफ शनि। शनि की दृष्टि है, शनि की शुभता वो इस तरह से झलकती है, वो स्थिति के अनुसार। अष्टम भाव में बैठेंगे शनि तो लिगेसी से लाभ तक करवा देते हैं, अचानक से लाभ, गोपनीय कार्यों से लाभ, आपके सीक्रेट जो सॉरोज हैं, जो आपकी गोपनीय दुख हैं, वे खत्म होते हैं, उनको काटते हैं, उनको खत्म करते हैं। आपको अच्छे डिटेक्टिव बनाते हैं, अच्छे साइकोलॉजिस्ट बनाते हैं, अच्छी इंट्यूशन देते हैं। अचानक से होने वाली घटनाओं के कारण जो भय रहता है, भी ये ना हो जाए, कहीं कुछ और ना हो जाए, उनसे आपको रिलैक्स करते हैं। आप में इस तरह के विचार नहीं उमड़ते। तो मैं बात कर रहा था शनि गुरु के संबंध की। देखिए, इनके संबंधों को जान पाना, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इसके लिए एस्ट्रोलॉजी में एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो सालों के बाद आता है। शनि जब गुरु को देखते हैं, मैंने अक्सर पाया हजारों कुंडलियों में, तो गुरु का प्रभाव बहुत बेहतर हो जाता है, बहुत बेहतर हो जाता है। गुरु में देखिए क्वालिटीज बहुत हैं। जिसका गुरु अच्छा होता है ना, वो व्यक्ति बहुत ही हम्बल, बहुत चैरिटेबल और दयावान होता है। शनि उसे प्रैक्टिकल भी बनाते हैं दृष्टि देकर। देखिए, हम्बल होना, दयावान होना, चैरिटेबल होना, दूसरों के काम आना, लर्नड होना, पढ़ा लिखा होना, एडवाइजर होना, अलग बात है। ये गुरु देता है। गुरु पॉजिटिव बनाता है, गुरु टीम लीडर बनाता है। गुरु तो गुरु हैं, उन्होंने तो अपना आशीर्वाद देते रहना है। जब शनि का रेज गुरु के ऊपर पड़े, शनि की किरणें गुरु के ऊपर पड़े, तो देखिए मैच्योरिटी, प्रैक्टिकलिटी, एक गंभीरता, विचारशीलता, जो आपने एक्सपीरियंस किया होता है, जो आपने पढ़ाई की होती है, उसको प्रैक्टिकल शेप देने में मददगार होते हैं शनि। आप विजनरी हो, नो डाउट। आप एडवाइजर हो, नो डाउट, गुरु के कारण। आप उच्च पद आसीन हो सकते हो, नो डाउट, जब शनि का प्रभाव, शुभ शनि का। देखिए, मकर राशि में हो, उच्च की हो शनि, या कुंभ राशि में हो, वृषभ राशि इत्यादि में हो, मित्र क्षेत्रीय शनि गुरु को देखें, या यूं कहें शनि के भाव भी अच्छे हों तो सोने पे सुहागा, गुरु के साथ संबंध हो। वैसे युति से नहीं, दृष्टि से कह रहा हूं। युति गुरु को नष्ट कर देती है। शनि है, जहां भी बैठेंगे, जिस भाव के साथ, जिस ग्रह के साथ बैठेंगे, उस ग्रह को नुकसान तो देंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह हैं। ये सत्य वचन है, झूठ नहीं बोलेंगे। सिखाने का काम कर रहा हूं दोस्तों, यहां पर कुछ सच भी सुनना चाहिए। जिनकी कुंडली में शनि गुरु इकट्ठे हैं, तो वहां पर दिक्कत हो जाती है। वहां पर भाग्य विलंब से साथ देता है, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं देवगुरु। यहां पर भाग्य को चमकाने का काम करते हैं। भाग्य से आप पूरा पुरुषार्थ से, मेहनत से, देखिए भाग्य को आप लाइटली नहीं ले सकते। अब जिनकी कुंडली में इस तरह के योग बने होते, अभी भी मैं कहता हूं
किस्मत तो साथ दे रही है, परंतु शनि की दृष्टि ये कहती थोड़ा सा मेहनत भी करिए। कैरियर बनाने के लिए आपको मेहनत करते रहना चाहिए। शनि ये कहते हैं चतुर्थ भाव के ऊपर दृष्टि आपको संजीदगी से चलने के लिए प्रेरित करती है। आप में संजीदगी कहें तो आ जाती है। आप व्यवहार कुशल हो जाते हैं। पब्लिक की बात हो या अपनी मदर से डील करने की बात हो या जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने में मैच्योरिटी आप दिखाएंगे। आप अगर प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, बिल्डर्स कॉलोनाइजर्स हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे से करेंगे। आपकी इन्वेस्टमेंट दूर की सोच वाली होगी, फ्यूचर का सोच के करेंगे कि इस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से आपको कितना लाभ होगा। तो ये सुखों की खान है। बेसिकली शनि को हम शत्रु समझ बैठते हैं, परंतु ऐसा है नहीं। वैसे भी यहाँ पर विपरीत राजयोग है, तो शनि आपके लिए बहुत शुभ है। मार्गी हैं, शतभिषा नक्षत्र में है, कुमार अवस्था में है, तो शनि के बारे में कितना भी कह लें कम है। आगे चलते हैं दोस्तों, गुरु 11वें भाव में। इसका इंतजार सभी कर्क राशि वालों को होना चाहिए। गुरु यहाँ पर निर्विघ्न है। चलिए, यहाँ पर शनि के प्रभाव से भी कुछ जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव ज्योतिष हैं वो कहेंगे चलिए शनि के प्रभाव से मुक्त हो गए। मैं कहता हूं जब तक गुरु शनि के प्रभाव में हो तो आपको मैच्योर बनाते हैं, आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस देते हैं जो आपकी ज़िंदगी में काम आते हैं। सीख लेने वाला होना चाहिए। पिछले समय में जो आपको एक्सपीरियंसेस हुए उनको पढ़िए, उनको दोहराइए मन में, उनको समझिए, कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी कैसे मिलती है? एक्सपीरियंस से मिलती है। कोई माँ के पेट से तो समझकर हर कुछ नहीं आता। तेंदुलकर बनने के लिए भी डे नाइट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, घंटों खेलना पड़ता है। गुरु 11वें भाव में, गुरु देखिए लाभ स्थान में बैठे, भाग्य भाव का मालिक, तो अपने आप ही लाभ होता है। भाग्य की शक्ति से लाभ होता है, मैं अक्सर बताता आया हूं। तो यहां पर बैठकर गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर, छात्रों के लिए समय अच्छा रहेगा। शिक्षा जगत में जो भी कार्यरत है उनके लिए अच्छा रहेगा। शिक्षा के कारक हैं, प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होते हैं। स्पेकुलेशन से लाभ होगा क्योंकि लाभ के कारक भी हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं भाग्य भाव को लेकर, तो किस्मत आपका साथ देगी। मांगलिक कार्य की योग बना देते हैं। 11वें भाव में शादी की योग बना देते हैं क्योंकि सप्तम भाव के ऊपर नवम दृष्टि रहेगी इस गुरु की। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर हो तो आपका कल्याण होता है, ये बात निश्चित है। ये दृष्टि यहाँ से नवम दृष्टि पड़ती है तो सिंगल्स की मैरिज की योग और व्यापार खूब चलता है, रोजमर्रा की आमदन बढ़ती है। 1 मई से गुरु यहाँ पर आएंगे वृषभ राशि में, शुक्र की राशि में, तो ये स्थिति बहुत अच्छी है गुरु की। और पंचम स्थान के ऊपर स्पेकुलेशन के लिए भी अच्छा, शेयर स्टॉक मार्केट के लिए भी अच्छा है। पंचम स्थान के ऊपर शनि की गुरु की दृष्टि, बच्चों की तरफ से आपको काफ़ी रिलीफ लगेगा। संतान को लेकर कोई चिंताएं हैं वह दूर होती हैं, बल्कि संतान इस अवधि में आपका नाम रोशन करती है। राजनीति के गलियारों में अगर आप शिरकत कर रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, तो पंचम स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि 1 मई से आपका झंडा लहराएगा। जी हाँ दोस्तों, आप कामयाब होते नजर आ रहे हैं। केतु भी 3rd हाउस में, जी हाँ, आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति में है। आपको पॉलिटिक्स में महारत देने वाले हैं। 3rd हाउस में केतु जिनका होता है वह कामयाब होते हैं, कूटनीतिज्ञ होते हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों राहु की। राहु दोस्तों गुरु की ही राशि में रहेंगे पूरा साल और भाग्य स्थान में विदेश यात्रा के योग बनाकर बैठे हुए हैं। वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं राहु, मायावी ग्रह हैं, गुरु का फल देंगे। गुरु दशम और 11वें भाव में, बहुत बेहतर स्थिति रहेगी। राहु की दशा अंतर्दशा वालों को निश्चिंत रहना चाहिए और इसी तरह से केतु की दशा अंतर्दशा वालों के लिए भी समय ठीक ही रहेगा। बात करते हैं शुक्र मंगल इत्यादि की, सूर्य इत्यादि की। देखिए शुक्र शुरुआत में ही 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक मकर राशि में 7th हाउस में रहेंगे। यहाँ पर मंगल का भी साथ रहेगा कुछ दिनों के लिए। मंगल शुक्र का साथ हो तो आपको पैशनेट बनाते हैं, लव लाइफ उत्तम रहती है, कैरियर के लिए समय अच्छा रहेगा। मंगल का रोचक नामक राजयोग 5 फरवरी से 15 मार्च तक, देखिए बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, ब्लू इंक से लिखा हुआ है मंगल 5 फरवरी से 15 मार्च तक। ये डेट्स याद रख लीजिए। यहाँ पर
स्पेकुलेशन से खास लाभ होगा। केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं मंगल। पॉलिटिक्स में आप सफल होंगे। 5 फरवरी से 15 मार्च तक उच्च पद मिले। होटलियर्स हैं तो फायदा होगा आपको। भागीदारी में कामकाज करते तो बहुत बेहतर समय रहेगा। व्यापार में आपको बहुत बड़ी सफलता, क्योंकि कर्म भाव के मालिक सप्तम भाव में हैं, तो कैरियर के लिए भी समय अच्छा रहेगा। अगर आप छात्र हैं तो प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होंगे ही होंगे 5 फरवरी से 15 मार्च तक। और यहाँ पर यह भी बता दें, पंचमेश जब सप्तम भाव में होता है तो लव लाइफ आपका उत्तम रहता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए समय अच्छा रहेगा। और 12 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक शुक्र का यहाँ पर जरा भाव में सप्तम भाव में बैठना, ये बहुत अच्छी स्थिति है। लाभ स्थान का मालिक सप्तम भाव में हो तो व्यापार में वृद्धि, स्पाउस की तरक्की के योग बनते हैं। स्पाउस से आपको लाभ होता है अगर आप पुरुष जातक हैं, क्योंकि शुक्र स्त्री जातक के कारक हैं, स्त्री के कारक हैं कहीं तो। 4th लॉर्ड शुक्र का 7th हाउस में बैठना, मदर का भी साथ मिले, पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़े, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख मिलने के योग बनते हैं। शुक्र का यहाँ पर बैठना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि मित्र क्षेत्रीय हैं, शनि की राशि में शुक्र अच्छा फल देते हैं। और मंगल का साथ हो, कर्मेश और लाभेश का संबंध हो 7th हाउस में, मंगल शुक्र का संबंध, आपको राज दरबार से सम्मान मिले। जी हाँ दोस्तों, 5 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक स्थितियां ऐसी हैं। मंगल का रोचक नामक राजयोग और शुक्र का भी साथ 12 फरवरी से हो जाए। 12 फरवरी से 7 मार्च तक ये डेट इतनी इम्पोर्टेंस रखती है कि यहाँ पर व्यापार में वृद्धि, नौकरी में पदोन्नति, अगर आप बेरोजगार हैं तो आपको सफलता मिले, व्यापार करने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, व्यापार को एक्सपेंड करेंगे। एग्जिस्टिंग व्यापार को, अगर आप अपने बिजनेस से परेशान हैं, हताश हैं, तो इस अवधि में नया बिजनेस करने की पूरी संभावनाएं रहेंगी। बैंकों से ऋण इत्यादि मिलने के पूर्ण योग बनते हैं, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 6th हाउस के ऊपर गुरु की दृष्टि है 30 अप्रैल तक। तो बैंकों से ऋण मिल जाता है, इवन कोर्ट कचहरी इत्यादि से निजात मिलती है। तो मंगल शुक्र का संबंध फरवरी मार्च के महीने में बहुत बेहतर है। जनवरी का राशिफल मैं दे चुका हूं, उसके बारे में आप रेफर कर सकते हैं, नीचे लिंक दे देता हूं। उच्च के शुक्र रहेंगे 31 मार्च से अप्रैल तक। तो शुक्र देखिए कमाल करने वाले हैं। एक्साल्टेड शुक्र राहु के साथ हों, राहु कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। भाग्य स्थान में शुक्र बैठे, लाभ स्थान का मालिक, फिर से भाग्य की शक्ति से लाभ, विदेशों से लाभ, पिता से लाभ, स्त्री वर्ग से लाभ, कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, सौंदर्य प्रसाधन, ज्वेलरी, फिल्म लाइन, कला के क्षेत्र में आपका नाम होगा और आपको लाभ होगा। आपकी इमेजिनेटिव पावर बढ़ जाती है जब शुक्र 31 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक। लव लाइफ उत्तम रहेगी, प्यार मोहब्बत के कारक हैं शुक्र। 4th भाव का मालिक शुक्र उच्च का भाग्य स्थान में हो तो जमीन जायदाद का उच्च का सुख, यानी कि आपको भवन बंगलों में विचरण करने का सुख मिलेगा। 4th लॉर्ड हैं शुक्र, तो आपको उच्च कोटि का वाहन मिलेगा। बहुत बड़ा राजयोग होता है। 4th लॉर्ड एक्साल्टेड हो तो प्रॉपर्टीज और वाहनों का सुख मिलता है, स्त्री का सुख मिलता है। इस अवधि में अगर आपकी शादी होती है तो आपकी लव लाइफ उत्तम रहती है, क्योंकि शादी के योग गुरु बना ही रहे हैं आपके लिए। इस साल सिंगल्स की मैरिज के योग बनते, गुरु का 11वें भाव में जाना। शुक्र की ही बात करें, शुक्र मई से लेकर 12 जून तक, 19 मई से लेकर 12 जून तक अपने ही भाव में 11वें भाव में, तो आपकी मनोकामना कोई पूर्ण होने की योग बनाता है ये शुक्र। चतुर्थेश होकर 11वें भाव में बैठे तो अगेन प्रॉपर्टीज का लाभ, मातृ सुख मिले, मदर को सफलता मिले अगर आपकी वर्किंग मदर है। 4th लॉर्ड पंचम भाव को देखे 11वें भाव से, अपने भाव से, तो शुक्र आपकी लव लाइफ को अच्छा बनाता है, या यूँ कहें आपके जिंदगी में प्यार भरा रस भरने की कोशिश करता है। शुक्र पंचम भाव को देखता है तो 11वें भाव का मालिक पंचम भाव को देखे तो निश्चित तौर से स्पेकुलेशन से लाभ होता है, राजनीति से लाभ होता है, और कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई हायर स्टडीज का इश्यूज है जो लटका हुआ है, उसमें आप सफल होते हैं।
एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, गुरु ही यहाँ पर काफ़ी हैं। 1 मई से वृषभ राशि में 11वें भाव में गुरु होंगे, तो एजुकेशन रिलेटेड कोई भी कामकाज आपके जो अधूरे हैं उसमें सफलता मिलती है। एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में जो जॉब करते हैं उनके लिए समय उत्तम रहेगा 1 मई से। आप एडवाइजर हो जाएंगे, आप अच्छे सलाहकार होंगे। गुरु का 11वें भाव में जाना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। यू विल बी द टॉक ऑफ द टाउन बेसिकली। गुरु का 11वें भाव में गोचर आपके लिए गोल्डन फेस वाली बात हो जाती है। वृषभ राशि के गुरु आपके लिए बहुत बेहतर होंगे पंचम स्थान को, क्योंकि देखते हैं पंचम स्थान पूर्व पुण्यों का है, तो आपकी इष्ट देव की आराधना अच्छी रहेगी, जिससे आपका भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक भी तो है ना गुरु। तो भाग्य तो आपका साथ देता रहेगा और विदेशों से लाभ होगा। विदेशी कंपनियों में कामकाज करना चाहते हैं तो गुरु की स्थिति बहुत बेहतर है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य जो करते हैं उनके लिए गुरु का गोचर पूरा साल ही बेहतर है। हालांकि 9 अक्टूबर को गुरु वक्री होंगे, तब तक आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। 30 जून को शनि वक्री होंगे। शनि वक्री होने के बारे में हम अक्सर बताते आए हैं, थोड़ा सा स्लो डाउन हो, रिस्की काम ना करें। अष्टम भाव में जब शनि होते हैं वक्री, तो आपको रिस्की कार्य नहीं करने चाहिए। खासकर जो स्पेकुलेशन का कामकाज करते हैं, कोई भूमि भवन में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क ना लेवें, 3-4 महीने रुक जाएं खासकर। कुल मिलाकर ये स्थितियां बहुत बेहतर हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, शुक्र अंत में 18 सितंबर से लेकर 13 अक्टूबर तक मालवीय नामक राजयोग बनाएंगे। आपको सभी तरह के संसारिक सुख देंगे, भौतिक सुख देंगे। और बात कर लेते हैं सूर्य की। सूर्य दोस्तों अप्रैल मई के महीने में उच्च के रहेंगे मेष राशि में। ये बहुत अच्छी स्थिति होगी। अप्रैल मई के महीने में 13 अप्रैल से लेकर 15 मई तक सूर्य उच्च के गुरु के साथ रहें तो और क्या चाहिए। गुरु सूर्य का संबंध देखिए, भाग्यस्थान का मालिक और धन भाव का परिवार का मालिक उच्च का हो, भाग्यस्थान के मालिक के साथ हो सूर्य, जो कि धन के मालिक भी हैं, तो धन आता है कार्य क्षेत्र से, आता है सरकार से, आता है सरकारी क्षेत्रों में आपका कद बढ़ता है, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है, अवार्ड रिवार्ड मिलने के योग बनते हैं, सरकार से फायदा होता है, पिता की तरक्की के योग बनाता है ये सूर्य उच्च का। पिता की मदद मिलती है कब? 13 अप्रैल से 14-15 मई तक, जब सूर्य 1 महीना मेष राशि में उच्च के रहेंगे। सेकंड लॉर्ड का एक्साल्टेड होना 10th हाउस में, तो प्रतिष्ठा बढ़ती है, कामकाज की स्थितियां आपकी फेवरेबल होती हैं, गवर्नमेंट से खास लाभ होता है, भाग्य साथ देगा क्योंकि गुरु का साथ भी होगा। किस्मत से आपका सरकारी क्षेत्र में अटका हुआ कार्य संपन्न होगा, कोर्ट कचहरी में फतेह होगी, आप शत्रुहंता रहेंगे। सूर्य यहाँ पर बहुत बली होते हैं, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। सूर्य यूँ तो सेकंड हाउस में रहेंगे अगस्त सितंबर के महीने में, धन की स्थिति बेहतर करेंगे, पारिवारिक स्थितियाँ बेहतर होंगी। जो उलझने हैं घर परिवार में उसको दूर करने के लिए अगस्त सितंबर का महीना अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट का आपको लाभ होगा अगस्त सितंबर के महीने में भी। बुध का विपरीत राजयोग 14 जून से 28 जून तक 15 दिन आपके लिए बहुत बेहतर होगा। मिथुन राशि में बुध 12वें भाव में रहेंगे। ये तिथियां बहुत बेहतर हैं, आपके लिए यादगार हैं। विदेशों से लाभ होगा, मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करते हैं तो जून का महीना खास उत्तम रहेगा। हालांकि मेडिकल क्षेत्र में कामकाज करने वालों के लिए फरवरी मार्च भी उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर अगर हम सम अप करें, शनि क्योंकि कुमार अवस्था में है, फिर युवा अवस्था में अप्रैल से आ जाएंगे। राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में बहुत बेहतर स्थिति में है, विपरीत राजयोग दे रहे हैं, तो आपके लिए बेहतर हैं शनि। गुरु का गोचर सबसे बेहतर है, खासकर 1 मई से 11वें भाव में, व्यापार के लिए, लाभ के लिए, मांगलिक कार्य के लिए, छात्रों के लिए, स्पेकुलेशन के लिए, रोजमर्रा की आमदन के लिए और दाम्पत्य सुख के लिए और सिंगल्स की मैरिज के लिए, बैचलर्स की मैरिज के लिए गुरु का गोचर बहुत बेहतर है। छोटी बड़ी यात्राएं भी करवाएंगे, सुखद रहेगा। मित्र मंडली का साथ भी दिलवाएंगे गुरु और बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा।
समाज में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ाएंगे। गुरु 2 नंबर की राशि में 11वें भाव में बहुत बेहतर रहेंगे। दोस्तों आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।